हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 79। और ये वर्कशीट क्लास 3 से क्लास 5 तक के बच्चों के लिए है। और इस वर्कशीट में हम लोग वर्तनी का अभ्यास करेंगे। अभी आप लोगों ने संडे की छुट्टी बिताई, पिछले सप्ताह के सारे वर्कशीट को किया। अब नेक्स्ट हम लोग पुनः आते हैं वर्कशीट से स्टडी की ओर। और आज के वर्कशीट में हम लोग वर्तनी सीखेंगे, उच्चारण सीखेंगे, कैसे उच्चारण होता है, वर्तनी की क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। ठीक, तो उस चीज़ में हम सुधार करेंगे। पर बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि लिखते समय हमसे कुछ वर्तनी की गलतियां हो जाती हैं। तो आइए आज कुछ ऐसे शब्दों की वर्तनी का अभ्यास करें जिन्हें हम अक्सर गलत लिख देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं जिनकी वर्तनी हम गलत लिखते हैं? तो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित शब्द समूहों में से सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए या सही वर्तनी चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए, इसमें जो सही वर्तनी है उस पर हम गोला लगाते हैं। पहले हमें गोला सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए, खराटे, खर्राटे और खर्राटे, इसमें बीच वाली जो वर्तनी है आपकी ये सही है, तो आप इस पर गोला लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्योंकि। क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है और इसमें अनुस्वार नहीं है, जबकि सही वर्तनी ये है क्योंकि। ठीक, तो आप इसमें गोला लगा लेंगे। ठीक ना। अब देखिए, अब है इसलिए, इसलिए, इसलिए। ठीक, तो ये जो इसलिए है ये सही है, हम इस पर गोला लगाएंगे। यहाँ कृपया, कृपया, कृपया। ठीक ना। तो यहाँ जो सही शब्द है वो है ये, और इसकी वर्तनी सही है, आप इस पे गोला लगाएंगे। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता ये भी नहीं है, सबसे सही है ये वाला, आप इस पर गोला लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है वर्षा, 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 तो ये वाली सही है, आप इस शब्द पे गोला लगा लेंगे। आपने देखा कौन कौन से शब्द है? क्योंकि, उसके बाद है खर्राटे, इसलिए, कृपया, वर्षा, स्वतंत्रता। तो इन शब्दों पर हमने गोला लगाया। आप इसको ढंग से एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट, अब इसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। अब कह रहा है इन सही वर्तनी वाले शब्दों को अपनी कॉपी या किसी कागज़ पर लिखकर अभ्यास कीजिए। तो ठीक है बच्चों, आप इस पर लिख करके अभ्यास कर सकते हैं, इस पर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या था? खर्राटे, तो आप इस पर लिख लीजिए खर्राटे। एक मिनट, ये हो गया खर्राटे। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा था क्योंकि, तो आप लिख लेंगे दूसरा क्योंकि। इसमें आधा क रहेगा, क या संयुक्त, अनुस्वार भी रहेगा, और फिर क में छोटी ई की मात्रा होगी, क्योंकि। ठीक, नेक्स्ट है इसलिए, तो छोटी ई, दंत स, इसलिए हो गया, इसलिए हो गया। अब कह रहा है कृपया है एक शब्द, तो आप उसको भी लिख सकते हैं कृपया। ठीक है, ये भी हो गया। अब है स्वतंत्रता, तो आप स्वतंत्रता यहाँ लिख लीजिए। स्वतंत्रता, ठीक है। अब नेक्स्ट है वर्षा, तो आप वर्षा भी यहाँ लिख सकते हो, वर्षा। हो गया ना। तो इस तरह से आपकी जो वर्तनी है वो सुधर जाएगी। और ये आप इसको ध्यान देंगे, इस पर नज़र रखेंगे, तभी एक बार लिखने से कोई भी वर्तनी सुधर जाती है। पढ़ करके उसको आप लिखिए, वो आपकी वर्तनी में सुधार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको क्या करना है? ऊपर लिखे शब्दों के अलावा ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें लिखने में आपको कठिनाई अनुभव होती है?
कोई 5 शब्द बताइए और उनकी वर्तनी अपने अध्यापक या अध्यापिका से पूछकर पता लगाइए। तो ये तो आपको पता चलेगा ना कि आप कौन से शब्द लिखने में आपको कठिनाई होती है। वैसे मैं 5 शब्द आपके लिए लिख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको लिखने में गलती होती हो, लेकिन आप अपने आपको जिस शब्द में कठिनाई होता होगा आप उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं लिखता हूँ कृष्णा। बहुत बच्चे कृष्णा को गलत लिखते हैं। कृष्णा, कृष्णा हो गया। दूसरा एक और शब्द है, जैसे आप लिख सकते हैं जागृति। जागृति, ठीक, इसमें री की मात्रा है। और है श्रवण। श्रवण, ठीक है। अब है बच्चों अभ्यारण्य। तो आप अभ्यारण्य लिख लीजिए। आधा भ य संयुक्त, ठीक, इसमें आ की मात्रा देंगे। र, ये आधा और फिर अभ्यारण्य हो गया। अब एक और शब्द लिख लीजिए अंत्येष्टि। ये भी बहुत लोग गलत करते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जो कि आपकी वर्तनी में इसमें गलती हो सकती है वर्तनी से, तो आप इन शब्दों का अभ्यास कर लेंगे। एनीवाइज आपके पास भी कुछ शब्द होंगे जो कि लिखने में गलती हो सकती है या फिर समझने में गलती हो सकती है, तो आप उन शब्दों को लिख लेंगे और अपने अध्यापक से पूछकर पता लगाएंगे कि उसका सही फॉर्म क्या होगा और आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। तो बच्चों आपके वर्कशीट में आज इतना ही था और इसके साथ ही आपकी पूरी वर्कशीट पूरी हुई और कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।